हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, अभी की इस वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 11th के हैं और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने जा रहे कक्षा 11वीं के, यानी कि प्रायोगिक परीक्षा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम। तो जितने भी स्टूडेंट केमिस्ट्री के हैं, साइंस के हैं, 118 सेट कोड है और अभी आप लोग भी एग्जाम देने जा रहे हो। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो में आप लोगों को हम प्रैक्टिकल का क्वेश्चंस का पूरा आंसर बताएंगे। साथ में आपको जो है ना पीडीएफ जो है ना डाउनलोड करने के लिए बताएंगे और 100% यही सारे क्वेश्चन पूरा का पूरा रहेंगे। वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। इससे पहले आप लोगों का फिजिक्स एंड बायोलॉजी का बता दिए, अगर आप नहीं देखें जाके देख लीजिएगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 100 नंबर सॉरी 30 नंबर का एग्जाम होगा। 70 का तो आपका जो है ना आपका एग्जाम हुआ था, प्लस 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। बिल्कुल प्यारे बच्चे, और कितना क्वेश्चन पूछा है, कितना का जवाब देना है, वो सारे इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें और दाहिने और हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रश्न पत्र में पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य। देखिए, इस वीडियो में पहले बच्चे हम आप लोगों को हिंदी मीडियम प्लस आप लोगों का इंग्लिश मीडियम दोनों का आप लोगों को बताएंगे। साथ में जो है ना पीडीएफ भी जो डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो में बताएंगे, तो घबराइए मत। देखिए, पहला नंबर दिए गए अकार्बनिक लवण एम में एक कहता धनयान एवं एक ऋणयान की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण द्वारा करें। और बेंच घोल से N/10 NaOH का घोल बनाएं एवं इसका कहता है परमाणीकरण करें। अथवा में पूछा गया है कि बेंच घोल से N/10 HCl के घोल बनाएं एवं उसका कहता परमाणीकरण करें। और अथवा में मानक ऑक्सैलिक अम्ल विलयन की सहायता से दिए गए NaOH विलयन की शक्ति अनुमापन विधि द्वारा ज्ञात करें। अथवा में दिए गए HCl विलयन की शक्ति मानक Na2CO3 विलयन के विरुद्ध अनुमापन विधि द्वारा ज्ञात करें। देखिए, उसके बाद क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, यहाँ से आप लोगों को कितना क्वेश्चन हुआ था ये। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद देखते हैं आपका दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान करें। अथवा में दिए गए कार्बनिक यौगिक का गलनांक एवं निर्धारण करें और दिए गए कार्बनिक यौगिक के क्वथनांक का निर्धारण करें। देखिए, आपका क्या कहता है, कक्षा रिकॉर्ड पुस्तिका अन्वेषण योजना 5 नंबर का रहेगा, मौखिक 5 नंबर का रहेगा। चलिए, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों का बताते हैं आंसर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिएगा। देखिए, चलिए आपको इसका हम ना आपको आंसर बताते हैं। आपका देखिए प्रश्न, यानी कि दिए गए अकार्बनिक लवण में एक धन्यांश एवं ऋणयांश की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण द्वारा करें। उत्तर में उद्देश्य दिए गए अकार्बनिक लवण एम में उपस्थित धन्यान एवं ऋणयान की पहचान करना है। बिल्कुल, शुष्क परीक्षण क्या कहता है, रंगीन परीक्षण लवण के रंग के आधार पर प्रारंभिक अनुमान लगाया जाता है। जैसे नीला Cu2, हरा Fe2। कहता ज्वाला परीक्षण क्या है, तो लवण को ज्वाला में गर्म करने पर विशेष रंग दिखाई देता है। ज्वाला का रंग धनियान पीला Na+, बैगनी K+, ईट लाल का Ca²+। कहता है बैरॉक्स बीड परीक्षण क्या है, तो बैरॉक्स को गर्म करने मोती बनाकर उसमें नमूना मिलाते हैं और रंग परिवर्तन देखते हैं। बिल्कुल। देखिए, आर्द्र परीक्षण क्या है, घोल बनाना, लवण को पानी में घोलकर विलयन तैयार किया जाता है। धनयान की पहचान HCl डालने पर ग्रुप के आयन हैं और H2S डालने पर ग्रुप 2 के आयन है। NH4OH डालने पर ग्रुप 3 के आयन है। बिल्कुल। चलिए, उसके बाद ऋणयान की पहचान, कार्बोनेट CO3 अम्ल डालने पर CO2 गैस निकलती है। कहता है क्लोराइड्स क्या है, AgNO3 डालने पर सफ़ेद अवक्षेप बनता है। और सल्फेट SO4 BaCl2 डालने पर सफ़ेद अवक्षेप बनता है। निष्कर्ष, उपरोक्त शुष्क एवं आर्द्र परीक्षणों के आधार पर दिए गए लवण एम में उपस्थित धनयान एवं ऋणयान की पहचान की जाती है। बिल्कुल। देखिए, आंसर द क्वेश्चन, यानी कि इंग्लिश मीडियम में टू आइडेंटिटी कहता है क्वेश्चंस एनियंस रिप्रेजेंट इन द गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ड्राई में लिखेंगे द प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन डन बेस्ड ऑन कलर्स। देखिए, उसके बाद फ्लेम टेस्ट में लिखेंगे क्या कि येलो Na+ वायलेट्स के कहता है बिग रेड Ca। और बैरॉक्स का बीड टेस्ट, बैरॉक्स बीड हीटेड विद द सैंपल्स एंड द कलर्स चेंज इज द ऑब्जर्व्ड।
देखिए आपका वेट टेस्ट क्या कहता है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशंस कहता है सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर्स। ठीक है, आपका टेस्ट ऑफ कैशंस यानी कि विथ HCl ग्रुप 1, विथ H2SO ग्रुप 2, और विथ NH4OH ग्रुप 3। ठीक है आपका यानी कि टेस्ट ऑफ आयनियन कार्बोनेट CO3 टू CO का गैस कहता है इवॉल्व विथ एसिड्स कैलोराइड्स Cl वाइट्स कहता है precipitate with AgNO3 sulfate SO4 to whites precipitate with BaCl2। Conclusion: the captions anions present in the given salt M are the identified using dry and wet test। देखिए प्रश्न लिखेंगे कि बेंच घोल N10NaOH घोल बनाए पर इसका प्रमाणीकरण करें। तो सीधे लिखेंगे कि बेंच घोल से N10NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल तैयार करना और उसका प्रमाणीकरण करना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आवश्यक सामग्री कहता है ब्यूरेट्स, पिपेट्स, कॉनिकल्स, प्लास्क, मापक, प्लास्क यानी कि पिंथेल्पिलीन, संकेतक, ऑक्सैलिक अम्ल और घोल कहता अशुद्ध जल। प्रक्रिया NaOH घोल की तैयारी, बेंच घोल NaOH की उचित मात्रा, इसके मापक कहता प्लॉक्स से डालें, अशुद्ध जल मिलाकर आयतन को निश्चित निशान तक पूरा करें, घोल को अच्छी तरह मिलाएं ताकि समान रूप से घुल जाए। प्रमाणीकरण क्या कहता है, ब्यूरेट्स में तैयार NaOH घोल भरें और पिपेट्स द्वारा 10 ml ऑक्सैलिक अम्ल घोल को कहता है कैनिकल फ्लास्क में लें और क्या कहता है इसमें 2 से लेकर 3 बूंद पिंथेलिपिन संकेतक डालें। अब NaOH से कहता है टाइट्रेशंस करें, अंत बिंदु पर हल्का गुलाबी रंग अस्थायी हो जाता है और रीडिंग्स नोट्स करें और प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएं। अभिक्रिया यानी कि NaOH H2C2O4 Na2CO2OH प्लस H2O गणना करना है। नॉर्मेलिटी का सूत्र N1 V1 N2 V2 क्या कहता है, जहाँ N1 बराबर NaOH की नॉर्मेलिटी, V1 NaOH का आयतन, N2 ऑक्सैलिक अम्ल की नॉर्मेलिटी, V2 ऑक्सैलिक अम्ल का आयतन। ठीक है, निष्कर्ष निकालना कि कहता है टाइट्रेशंस विधि द्वारा NaOH घोल की वास्तविक नॉर्मेलिटी ज्ञात कर उसका प्रमाणीकरण किया जाता है। देखिए आंसर लिखना इंग्लिश में कि the two papers NaOH solution from the bench solutions and the standardized it कहता है apparatus Bertels pipettes conicals flax and की velomatics कहता है phenolphthaleins and indicators oxalics and acid the solutions distillations waters producers the preparations of the NaOH। देखिए takes the required amount of NaOH from the bench solutions क्या कहता है आपका ट्रांसफर इन इट इनटू द वॉल्यूमेटिक प्लेक्स एंड एड द डिसॉल्वेटेड वाटर्स वाल द मार्क्स सेक्स विल कहता है सेक will gets uniform solutions and कहता है standardizations fill the bottles and prepared NaOH solution tech इतना ml। ठीक है, कॉनिकलेक्स फ्लक्स, बिल्कुल ये सारी चीज़ तो बता दी है आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो ही गया प्यारे बच्चे। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान लिखेंगे कि उद्देश्य में दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान उसके भौतिक गुणों एवं रासायनिक परीक्षणों के आधार पर करना। आवश्यक सामग्री टेस्ट ट्यूब्स बर्नर्स रसायन NaOH AgNO3 FeCl3 Br जल आदि कहता है। प्रक्रिया में भौतिक परीक्षण का लिखेंगे अवस्था ठोस द्रव रंग रंगहीन या फिर रंगीन। उसके बाद की गंध में विशेष गंध जैसे फल जैसे तीखी आदि। विलीयता में लिखेंगे पानी में घुलनशीलता। कहता है आपका रासायनिक परीक्षण और संतृप्त परीक्षण क्या कहता है, ब्रोमीन्स जल Br2 मिलाने पर रंग उड़ जाता है और असंतृप्त यौगिक होता है। कहता है फेरिक्स क्लोराइड्स परीक्षण FeCl3 टेस्ट बैंगनी रंग बनने पर कहता है फिनॉल्स की उपस्थिति। कहता है ट्रोलेंस सिल्वर मिरर बनाने पर कहता है एल्डिहाइड्स की उपस्थिति। NaOH अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कहता है उपरोक्त भौतिक रासायनिक परीक्षणों के आधार पर दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान की जाती है। इंग्लिश में कि एम टू आइडेंटिटी गिवन द ऑर्गेनिक्स कंपाउंड बेस्ड ऑन इट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल टेस्ट। The test tubes, the burners regarded NaOH, AgNO3, FeCl, bromines, waters,
ड्रॉपर्स प्रोड्यूसर्स फिजिकल टेस्ट स्टेट सॉल्यूट लिक्विड कलर्स लिखेंगे। उसके बाद कहता है ऑड्यूर्स सॉल्युबिलिटीज इन वाटर्स। केमिकल टेस्ट में कहता है अनस्टिब्यूशन टेस्ट कहता है डिकोलोराइजेशन द ब्रोमीन्स वाटर्स द इंडिकेटर्स एंड कहता है अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स बिल्कुल लिखेंगे कि फर्मिक्स क्लोराइड्स यानी कि वायलेट द कलर इंडिकेटेड फेनोल्स बिल्कुल टैलोन्स एंड क्या लिखेंगे इसका कि सिल्वर मिलर इंडिकेटेड एनओएस टेस्ट फॉर्मेशंस कहते सॉल्ट इंडिकेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड कंक्लूजन द गिवेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड द आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एबव टेस्ट। चौथा नंबर की कक्षा रिकॉर्ड पुस्तिका अन्वेषण लिखेंगे कि कक्षा रिकॉर्ड पुस्तिका में प्रयोगशाला में दिए गए सभी प्रयोगों को क्रमबद्ध एवं साफ तरीके से लिखा जाता है। इसमें प्रयोग का नाम उद्देश्य सामग्री विधि अवलोकन तथा परिणाम शामिल होते हैं। अन्वेषण योजना में प्रयोग करने की योजना बनाई जाती है जिसमें प्रयोग की विधि उपयोग होने वाले रसायन तथा कहता अपेक्षित परिणाम का वर्णन किया जाता है। आंसर लिखेंगे द रिकॉर्ड बुक्स द कंटेंट्स ऑल द एक्सपेरिमेंट्स कहता परफॉर्मेंस इन द लेबोरेटरी वेटरन्स एंड कहता सिस्टमेटिक्स द नीट एंड माइनर्स द इंक्लूड्स नेम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड apparatus producers observations and result the investigations plans plannings and कहता experimentals with the included method and chemical used कहता exact। 5 नंबर का मौखिक वाइवा में लिखेंगे कि मौखिक में छात्र के प्रयोग से संबंधित छात्र प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे उसके ज्ञान और समझ का मूल्यांकन होता है। इन वाइवाज में आप लोग को यानी कि वही सारी चीज़ें जो हैं। चलिए इसका अपना कहाँ से देख पाइएगा और कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फ़ोन के क्या करना पड़ेगा, गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे सिंपली चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जाना और सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा। क्या देखिए जिस तरह से लिखना है sabirclasses.com इस तरह से लिखना है, सिंपली लिख करके आपको सर्च कर देना। जैसे सर्च किएगा देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए क्लास 11th वाले पाएंगे, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट वाला दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको यहाँ पे जो है केमिस्ट्री का डाउनलोड करना, उस पर क्लिक करना है। फिर जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना उस पर यहाँ पे क्या कहता है आपका आर्ट्स वाले का आप देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक, जिस भी सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड करना उस पर क्लिक करना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।